ओम शांति। तो विशेष अभी का जो टॉपिक है, अपने कमज़ोर संस्कारों को परिवर्तन की विधि। बहुत सुंदर टॉपिक है ये, क्योंकि हम जितना भी ज्ञान ले रहे हैं, योग लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये सब किसी लिए कर रहे हैं? इन सब का कारण है, यह सब का रिजल्ट है, हम अपने संस्कारों को बदलना है। जैसे अभी गीत भी सुन रहे थे, जब संस्कार बदलेगा तब संसार बदलेगा, नया जमाना आएगा, सतयुग आएगा। तो सतयुग किसके लिए रुका हुआ है? हमारे ब्राह्मणों के संस्कार नहीं बदले, इसीलिए वो संसार नहीं आ रहा है। तो इसीलिए बाबा तो कहते हैं, बच्चे आप सतयुग लाने के घड़ी की सुइया हो, इतनी जिम्मेवार आत्मा हो। तो जब हम अपने संस्कारों को बदलेंगे तब यह संसार बदलेगा। तो क्या हम सतयुग के तो इंतजार करते हैं, सतयुग कब आएगा? तो क्या मेरे अपने संस्कार बदले हैं? अगर संस्कार बदलेंगे तो सतयुग आने में कोई देरी नहीं है। तो इसीलिए हमें अपने पुराने जो संस्कार है, उस संस्कारों को क्या करना है? बदलना है। वैसे तो हमारे अंदर संस्कार तो बहुत सारे हैं पुराने, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई एक विशेष कड़ा संस्कार होता है। मुख्य एक कमजोरी होती है, हमें उस कमजोरी को परिवर्तन करना है। अगर वो एक कड़ा संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, बाकी संस्कार ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएंगे। यह है युद्ध की नीति। तो सबसे पहले हम अपने अंदर के कड़े संस्कार को कैसे ढूंढे? हर एक को अपने अंदर की उस कमजोरी को ढूंढना है। और जब तक संस्कारों को नहीं बदलेंगे, विकारों को खत्म नहीं करेंगे, तब तक निरंतर बाबा दिखाई नहीं पड़ेगा। इस टॉपिक का कनेक्शन है योग से। कई भाई बहने बोलते मेरे को बाबा याद आता ही नहीं, मुझे निरंतर बाबा की स्मृति नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? बहुत एक सुंदर स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूं। एक गुरु था, तो शिष्य ने एक बार एक गुरुजी को पूछा, कहते गुरुजी मुझे भगवान का दर्शन करना है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें भगवान का दर्शन करना है, वो सामने एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर जाओ, तुम्हें वहां भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो शिष्य ने कहा ठीक है, लेकिन गुरुजी ने कहा कि ये जाते जाते एक 5-6 पत्थर आए, इन 5-6 पत्थरों को अपनी झोली में डाल करके लेके जाना। तो गुरुजी ने कहा ठीक, शिष्य ने कहा ठीक है। तो शिष्य ने उस पत्थरों को झोली में डाला, वो पहाड़ी चढ़ने लगा। गुरुजी भी साथ में थे। तो पहाड़ी चढ़ते चढ़ते वो थक गया। कहते हैं गुरुजी ये पहाड़ी बड़ी कठिन है, मैं चढ़ नहीं सकता हूं, क्योंकि कहा कि ये पत्थर भारी लग रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, एक पत्थर फेंक दो। फिर चढ़ने लगा, फिर आगे जाकर फिर थक गया। कहते गुरुजी ये पत्थर बड़े भारी लग रहे हैं, चढ़ नहीं सकता हूं। तो गुरुजी ने कहा कि दूसरा भी फेंक दो। फिर चढ़ने लगा, फिर चढ़ते चढ़ते फिर थक गया।
फिर कहते हैं गुरुजी नहीं चढ़ सकता हो। गुरुजी ने कहा कि तीसरा भी फेंको। फिर थक गया, फिर चौथा भी फेंका। आगे जाकर के एक 500 पत्थर था, वो भी फेंका। तब जाकर के शिष्य हल्का हो गया और पहाड़ी पर चढ़ गया, जैसा कि वैसा है। और पहाड़ी पर चढ़ने के बाद शिष्य क्या करता, इधर उधर देख रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि क्या देख रहे हो? तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी आपने कहा था कि भगवान का दर्शन हो जाएगा यहां, तो मैं भगवान को देख रहा हूं, कहां है भगवान इधर उधर। तो गुरुजी ने कहा कि तुम इस पहाड़ी पर चढ़ते समय पत्थरों को लाया? कहा कि नहीं लाया। अगर पत्थरों को लाता तो क्या होता? कहा कि मैं पहाड़ी पर चढ़ ही नहीं सकता था। तो गुरुजी ने कहा कि जब तुमने पत्थरों को फेंका तब जाकर के तुम पहाड़ी पर चढ़ा। ठीक इसी तरह अगर भगवान का दर्शन करना है, वो चांद सूरज तारंगन के पार उस परम धाम की पहाड़ी पर रहता है। वो अगर उस पहाड़ी पर चढ़ना है तो तुम्हारे झोली में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो संस्कार रूपी पत्थर है, इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा। जब तुम इस पत्थरों को फेंकोगे तब जाकर के उस पहाड़ी पर चढ़ सकोगे, तब भगवान का दर्शन होगा। इसलिए हमें क्या करना है? अगर उस परमधाम रूपी पहाड़ी पर चढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? हमारे झोली में जो विकार रूपी पत्थर पड़े उसको क्या करना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा। अगर कोई भी संस्कार का पत्थर आपके झोली में है, आप उस पहाड़ी पर चढ़ नहीं सकेंगे। अगर पहाड़ी पर चढ़ नहीं सकेंगे तो बाबा को कैसे देखेंगे? इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इस संस्कारों को परिवर्तन करो। और उसके लिए ये ज्ञान, संस्कारों को हम कैसे परिवर्तन करें, ये बाबा रोज हमें मुरली में बताते हैं। तो जितना जिसको ज्ञान डीप में है उतना उस संस्कार को परिवर्तन करेगा। इसीलिए हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। और संस्कार को परिवर्तन करने के लिए ज्ञान भी चाहिए, साथ में योग बल भी चाहिए। आज हमारी बुद्धि किस आधार से काम करते हैं? अगर आपने केवल योग किया, आपको बुद्धि में ज्ञान नहीं है, आपने मुरली नहीं सुनी, केवल योग किया, जब बाहर गए तो आपको कुछ गलत विचार आएंगे। बुद्धि कहेगी, मन में गलत विचार आएंगे, लेकिन बुद्धि कहेगी नहीं, करना नहीं चाहिए। तो भी निर्णय नहीं कर पाएंगे, वो गलत काम करेंगे। क्योंकि ज्ञान जितना बुद्धि में होगा उतना निर्णय करने की शक्ति आती है। इसलिए ज्ञान सुनना भी जरूरी है। ज्ञान सुनने से निर्णय शक्ति आती है। अच्छा समझो आपने योग किया, लेकिन आपने अपना ज्ञान सुना, मुरली सुनी, लेकिन योग नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? भले बुद्धि कहेगी ये तुम्हें नहीं करना है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, कंट्रोलिंग पावर नहीं आएगी। मन कहेगा नहीं तुम्हें करना ही है। मन क्या करता है? बुद्धि को दबाता है और गलत काम करवाता है। समझे आपने योग किया, ज्ञान भी सुना, मुरली भी सुनी, योग भी किया, उस समय मन में विचार आएगा, लेकिन बुद्धि कहेगी नहीं तुम्हें नहीं करना है। मन कहेगा करना है, लेकिन बुद्धि मन को दबाएगी, तब जाकर के आपका विजय होगा। तब उस बुराई के ऊपर आप जीत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मुरली और ज्ञान, ये दोनों का बैलेंस हमारे जीवन में जरूरी है। तब कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर और साथ में निर्णय शक्ति आ सकती है। यथार्थ निर्णय होगा, तब संस्कार से आप बच सकते हैं।
तो इसीलिए संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कड़े संस्कार को ढूंढना है कि मेरे अंदर एक मुख्य संस्कार कौन सा है। अगर उस मुख्य संस्कार को खत्म करेंगे, बाकी छोटी छोटी बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी। युद्ध में क्या होता है, इधर पांडव है और इधर कौरव है। पांडव में समझो अर्जुन अगर अटैक करता है, किसके पर अटैक करता है, अर्जुन जाकर के छोटे छोटे सैनिकों को नहीं मारेगा, किसको मारेगा, दुर्योधन को मारेगा। जब दुर्योधन मर जाएगा तो बाकी सैनिक क्या हो जाएंगे, मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे। एक युद्ध का नियम होता है, जो मुख्य व्यक्ति है उसको मारा जाता है, अगर वो मर गया तो बाकी भाग जाएंगे या शरण में आएंगे। इसी तरह विकारों का भी ऐसा ही है। विकारों में भी मुख्य कड़ा संस्कार होता है और वही कड़ा संस्कार अपने सैनिकों के साथ क्या करता है, आपके ऊपर अटैक करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस कड़े संस्कार को बाजू में छोड़ करके बाकी को मारने की कोशिश करते हैं। और हम क्या कहते हैं, मैंने इस ज्ञान में चलने के बाद ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, इसको मारा, इसको मारा, बस एक बाकी है। और जो जिंदा है वही जिसको जिसको मारा उसको जिंदा कर सकता है। जब वो आपके ऊपर अटैक करेगा, जिसको जिसको आपने छोड़ा है वो सबको जिंदा कर देगा। इसलिए उस कड़े संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करो। तो पहले हम कैसे ढूंढे कि मेरे अंदर ये कड़ा संस्कार है, तो उसको ढूंढने की बहुत सुंदर युक्ति है। आप अपने लौकिक जीवन के बचपन में चले जाओ। आपकी उम्र जब 7-8 साल थी, तब से लेकर के ज्ञान मिलने तक, ज्ञान में आने तक कौन सा ऐसा संस्कार आपके जीवन में बार बार रिपीट हुआ है, कौन से ऐसे संस्कार के कारण, विकार के कारण आपने गलतियां बहुत की है, वो चेक करो। आप अपने जीवन को कभी याद करो। मैंने अपने विवेक को दबा करके कुसंग में आकर के या कोई ना कोई बातों से कौन सी ऐसी गलतियां बार बार की है, उसको माइंड में रखो या एक डायरी में रखो। उसके बाद ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान होने के बावजूद भी, मर्यादा होने के बावजूद भी, फिर भी मैंने कौन से संस्कार के वश होकर के गलत काम किया है। कुछ भले उसका रूप बदला होगा, मुझे कई उस संस्कार के बारे में संकल्प चले होंगे, उस विकार के बारे में संकल्प चले होंगे, कभी कभी एक्शन में भी आया होगा। ऐसा कौन सा विकार है वो चेक करो। ज्ञान के पहले कौन सा था और ज्ञान में आने के बाद कौन सा था। अगर दोनों देखेंगे तो वही होगा, एक ही, और वो है आपका कड़ा संस्कार। और बस उसी के ऊपर आपको जीत प्राप्त करना है। याद रखना है, यही संस्कार अंतिम समय माया के लिए गेट बनेगा, माया को अंदर घुसाने का गेट बनेगा। अंश का वंश हो सकता है, इसीलिए अभी उसको क्या करना, हमें खत्म करना है। उस संस्कार को खत्म करना है। जैसे सवेरे भी बताया ना, राम रावण युद्ध करता है, एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, तीसरा काटता है। विभीषण ने कहा कि ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ, और जब नाभि में तीर लगाए तो रावण मर गया। इसी तरह हमारे अंदर का जो कड़ा संस्कार है वो है नाभि। हम उसको मारना है, बाकी छोटी छोटी बातों को मारने की जरूरत नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए उस कड़े संस्कार को पहले ढूंढो और फिर उसको खत्म करो। तो उसको खत्म कैसे करें, ढूंढने की युक्ति पता चली।
अपने बचपन के लाइफ तक जाओ और तब से लेकर के हमने क्या क्या गलतियां की उसको नोट करो। ज्ञान में आने के बाद भी कौन सा संस्कार बार बार रिपीट हुआ है उसको चेक करो, तो आपको मिलेगा कि ये मेरा कड़ा संस्कार है। भले लोग तो आपको कह रहे होंगे आप तो कितना अच्छा योगी है, बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, लेकिन आपने आपको पता है कि मैं कितना पानी में हूं। आपकी बुराई किसी और को पता नहीं, अपने आप खुद को पता है कि मेरे अंदर कौन सी बुराई है, कौन सा विकार है, और किसी को भी पता नहीं है, लेकिन आपको पता है। आपके दिल से छिप नहीं सकता, आपको पूरा स्टोरी है, याद है। इसीलिए ये कड़ा संस्कार, तो उसको खत्म कैसे करें उसके लिए प्रैक्टिकली युक्ति आपको सुनाते हैं। सबसे पहली युक्ति है, अगर उस कड़े संस्कार को खत्म करना है उसके लिए जब बाबा की मुरली चलती है, जब बाबा की मुरली चलती है उसी समय उस मुरली में उस संस्कार के बारे में बाबा ने क्या बोला उसको नोट करो। क्योंकि जब बाबा की जो मुरली चलते हैं उस मुरली के अंदर 500 विकारों की दवाई मिलती है। जैसे आप लोग समझो हॉस्पिटल में जाएंगे, डिस्पेंसरी में जाते हैं, आप दवाई कौन से मांगते हैं? आप कहते हैं कि आपके पास जितनी दवाई है सब मुझे दे दो, कहते हैं। जो बीमारी है वही दवाई मांगते हैं। अगर आपका सिर दर्द है तो कहेंगे प्लीज मुझे सिर दर्द की दवाई दे दो। अगर सिर दर्द है उस समय पेट दर्द की दवाई काम नहीं आएंगी। इसी तरह आपकी कौन सी बीमारी है, आपका कौन सा संस्कार है, उसी प्रकार से के पॉइंट हमें मुरली से लेना है। मुरली एक डिस्पेंसरी है, उसमें सभी प्रकार के विकार की दवाई है, लेकिन हम क्या करते हैं, मुरली की सभी पॉइंट बुद्धि में रखते हैं। अगर कोई कुछ भी दवाई खा ले तो क्या हो जाएगा। इसीलिए जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वही पॉइंट्स को लेना है। ये युक्ति है, पहली युक्ति। इससे वो जितना उस संस्कार के बारे में आप नॉलेजफुल होते रहेंगे वो संस्कार खत्म हो जाएगा। दूसरी युक्ति है, आज तक बाबा की जो भी मुरलियां चली है, चाहे अव्यक्त वानियां चाहे साकार वानियां, उन वानियों में बाबा ने आज तक जो जो उस संस्कार के बारे में पॉइंट बताया है उसके लिए एक डायरी बनाओ और उसी डायरी में उस संस्कार के बारे में बातें लिखो और उसके नॉलेजफुल बन जाओ, तब उस संस्कार के पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। यह दूसरी युक्ति है। तीसरी युक्ति है, अगर वो संस्कार को परिवर्तन करना है तो उस संस्कार का परिवर्तन करने का हमें नॉलेज लेना है औरों से भी। हमें उसकी दवाई औरों से भी लेनी है। हमें और ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कुछ पूछना भी है उसी संस्कार के बारे में पूछो, और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन कईयों को क्या होता है, अगर पूछेंगे उनको तो वो बहन जी या भाई जी हमें उसी भाव से देखेंगे, इसीलिए छिपाते हैं, शर्म आते। अगर मैं बताऊंगा डायरेक्ट, क्योंकि बाबा ने सेंटर पर निमित्त बहनें रखे हैं, सीनियर भाई बहनें रखे हैं, उनसे भी आप उस संस्कार के बारे में पॉइंट्स ले सकते हैं। लेकिन आजकल हमें क्या होता है, शर्म आते हैं, इसलिए हम बताते नहीं। छिपाते छिपाते एक दिन खुद भी छिप जाएंगे, याद रखना है। अगर उस संस्कार को छिपाएंगे तो खुद भी छिप जाएंगे। इसीलिए जिनको बाबा ने निमित्त बनाया उनसे आप पॉइंट ले सकते हैं। उनको डायरेक्टली सुनाओ कि मेरे अंदर ऐसा ऐसा संस्कार है, उसके लिए मैं क्या पुरुषार्थ करूं।
नहीं तो हमें लगता है कि हमें उस भाव से देखेंगे। अगर वो पूछते भी कैसे हो भाई, बहुत अच्छा बहन जी, बहुत अच्छा चल रहा हूँ, अंदर तो विकारों का तूफान चल रहा है, लेकिन ऊपर से क्या कहेंगे, बहुत अच्छा हूं। लेकिन नहीं, छिपाओ नहीं। और उसे क्या हो जाता है फिर, हाँ, कहीं को लगता है ये भाई, ये बहन इतनी अच्छी थी, इसको अचानक क्या हुआ। अचानक किसी को कुछ नहीं होता, बहुत दिनों से उसके ऊपर माया की छने रतोड़ी लग रहे हैं, लेकिन ना उसने किसी को बताया, ना कुछ किया, और इसलिए ओम शांति हो गया। इसलिए अगर संस्कार का वार हो रहे हैं, विकार का वार हो रहे हैं, तो जो सीनियर भाई बहने उनको सुना दो और उनसे राय लो। ये तीसरी युक्ति है। अगर सुनाने की डर लगती है, इनडायरेक्टली कहो, बहन जी मुझे किसी ने, उसके अंदर ये संस्कार है, उसके लिए कुछ प्रश्न पूछा था, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाया हूं, तो आपकी क्या राय है बताओ। है आपके अंदर, लेकिन सुनाने की शर्म आ रही है तो किसी का दूसरे का नाम लेकर के ले लो, ये भी कर सकते हैं, लेकिन छिपाओ नहीं, उसकी दवाई जरूर लेनी है। तो ये तीसरी युक्ति बताई। पहली बताई रोज की मुरली से, दूसरी बताई उसके लिए नॉलेजफुल बनो, चाहे अव्यक्तवाणी से चाहे साकारवाणी से। तीसरी युक्ति बताई सीनियर भाई बहनों से उसकी दवाई लो। चौथी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, रोज अमृत वेला बाबा को सुनाओ, बाबा उसकी दवाई देगा। अमृत वेला बाबा को खुले दिल से सुनाओ, बाबा मेरे अंदर ऐसे ऐसा संस्कार है, देखो मैं आपके ज्ञान में चलता हूँ, योग का अभ्यास भी करता हूँ, इतनी सेवा भी करता हूँ, तो भी आज बहुत संकल्प चले, आज मेरे से ऐसा हो गया। खुले दिल से सुनाओ, उसकी दवाई बाबा मुरली से देगा। जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर जब वार्ड में जाता है पेशेंट की चेकिंग करने के लिए, उस समय पेशेंट क्या करता है, सोया रहता है, उठ करके बैठता है, उसको पता है कि इसी समय डॉक्टर आता है। अगर सोया रहेगा तो डॉक्टर वहां से चला जाएगा, फिर उस पेशेंट की चेकिंग करने के लिए ऑफिस में लेके जाना पड़ेगा। अगर कोई पेशेंट को इतना सीरियस है, उठ नहीं सकता, तकलीफ किसको होगी, उसको ही होगी। इसीलिए डॉक्टर आने से पहले पेशेंट तैयार रहता है। अच्छा समझो कोई डॉक्टर आया है वार्ड में, लेकिन पेशेंट उठा तो सही है, लेकिन उठ करके ऐसा नींद कर रहा है, तो भी डॉक्टर चला जाएगा। अच्छा कोई पेशेंट उठा है लेकिन डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रहा है, बस कुछ नहीं बोल रहा है, तो भी उसको दवाई नहीं मिलेगी। इसीलिए जब डॉक्टर आता है तो पेशेंट उठ करके अपनी बीमारी बताता है, तब उसकी दवाई मिलती है। इसी तरह यह दुनिया भी एक हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल में 4 वार्ड बने हैं, अमेरिका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड, अफ्रीका वार्ड, 4 खंड है, 4 वार्ड है। और हम कौन से वार्ड में रहते हैं, एशिया वार्ड में। और यहाँ डॉक्टर आने का टाइम कितना बजे है, 2 से 5 बजे तक चक्कर लगाता है। अगर उस समय हम सोए रहेंगे तो डॉक्टर आकर के चला जाएगा, वो दवाई नहीं मिलेगी। इसलिए अमृत वेला उठना जरूरी है। अच्छा उठ तो गए, लेकिन उठ करके डॉक्टर आकर चला जाएगा, ऐसा भी नहीं करना है। अच्छा कहीं उठ करके बैठते हैं, लेकिन बाबा के चेहरे की तरफ देखते रहेंगे, बस कुछ नहीं बोलेंगे। अब कोई पेशेंट को डॉक्टर के चेहरे की तरफ देखता रहे, अब उसको लगेगा क्या हुआ इसको, हाँ? तो इसलिए केवल ऐसा बैठना ही नहीं, लेकिन बोलो। हाँ, कई भाई बहने बोलते बाबा को बोलने की क्या जरूरत है, बाबा तो भगवान है ना, बाबा को पता होगा ना कि मेरे अंदर क्या, मैंने क्या गलती की, क्या क्या मेरे अंदर विकार है, बोलने की क्या जरूरत है। नहीं, बोलना पड़ता है। डॉक्टर पेशेंट की बीमारी के बारे में जानता है, उसने सब स्टडी किया है, लेकिन जब पेशेंट सामने आता है तो डॉक्टर उसको पूछता है आपको क्या हुआ। उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता है आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, आप डॉक्टर किस लिए बने फिर, हाँ? बोलता है नहीं, बोलना पड़ता है। जो डॉक्टर
पेशेंट जो बोलेगा वही दवाई उसको देती है। वो कहेगा मेरे को बुखार है तो बुखार की दवाई दे देगा, जो बोलेगा वही देगा, अगर नहीं बोलेगा तो नहीं मिलेगी। इसीलिए कोई भी संस्कार के बारे में अगर कोई गलती करते, हम कहते हैं हाँ आज बाबा ने तो देख लिया होगा, बाबा को तो पता हो गया होगा। नहीं, बाबा को जब तक मुख से नहीं बोलेंगे तब तक उसकी दवाई नहीं मिलेगी। इसीलिए अमृत वेला उठ करके, जब डॉक्टर का आने का टाइम है उस समय उठ करके उसको सुनाओ, तो उसकी जैसे पेशेंट जब सुनाता है डॉक्टर लिख करके लेता है, अच्छा ये भी हुआ और क्या क्या हुआ और क्या क्या हुआ लिख करके लेता है, और वही दवाई पर किसी कंपाउंडर के द्वारा या खुद आकर के देके जाता है। इसी तरह बाबा को सुनाने से उस संस्कार की दवाई किसी कंपाउंडर के द्वारा, चाहे मधुवन से कंपाउंडर भेजेगा, चाहे कोई आपकी बहनें आएंगी, अर्थात किसी भाई बहनों के द्वारा उसकी दवाई मिलेगी, या फिर मुरली के द्वारा मिलेगी। इसलिए हमें क्या करना है, अमृत वेले बाबा को सुनाना जरूरी है। तो कितनी युक्ति हो गई? 4 युक्ति हो गई। 5वीं युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है तो जिससे वह संस्कार आता है उसका भोजन नहीं देना है। जिससे वह संस्कार जागृत होता है उसका भोजन नहीं देना है। भोजन अर्थात, इस बात को और खुल करके आपको सुनाते हैं। समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और वो बहुत गुस्से वाला है, सबकी पिटाई करता है, मारता है सबको। अगर उसी बुजुर्ग को बहुत अच्छा अच्छा भोजन खिलाएंगे, पनीर की सब्जी, मक्खन, बहुत अच्छा अच्छा ताकत वाली चीजें खिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा? और गुस्सा करेगा। अगर उसको अच्छा अच्छा भोजन नहीं देंगे तो खटिया पर बैठ करके कहेगा मैं आकर के वहां मारूंगा, लेकिन मारने का काम नहीं करेगा क्योंकि ताकत ही नहीं है। इसी तरह हमारे अंदर कोई संस्कार है, अगर उसको कोई भोजन मिल जाता है तो वो एक्टिविटी में आता है। मिस लो, समझो किसी के अंदर काम विकार है, कड़ा संस्कार। अगर ऐसी आत्मा टीवी देख रहे हैं, ऐसे ऐसे किताबें पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे गीत सुन रहे हैं, ऐसे ऐसे दृश्य देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? उस संस्कार के लिए वो भोजन दे रहे हैं, वो संस्कार और उसके एक्टिविटी में आएगा। तो इसलिए जिस बातों से मेरा संस्कार जागृत हो जाता है, मेरे उस संस्कार के संकल्प चलते हैं, उस बातों का भोजन बंद करो। वो संस्कार कमजोर होते होते खत्म हो जाएगा। आज वो संस्कार पहली बार आपके जीवन में नहीं आया, इसे कई बार आया है। जब पिछले बार आया था तो क्या देखने से, क्या करने से वो आया था आपको तो पता ही है, तो उससे बच करके रहो, तब वो कड़ा संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए उस संस्कार का भोजन नहीं देना है। यह है 5वीं युक्ति। 6ठी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है तो आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास। आत्माभिमानी स्थिति से कैसे भी कड़े से कड़े संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। इस आत्माभिमानी स्थिति को बढ़ाना है, तब वो संस्कार क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। 6ठी युक्ति है, हम अपने नियम और मर्यादा के अंदर रहे। अगर आपकी नियम मिस हो रहे हैं, मर्यादा टूट रहे हैं, दिनचर्या ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसका मतलब यह संस्कार आपके ऊपर वार करने वाला है। इसीलिए पहले से उस मर्यादा नियम के अंदर रहो। जितना नियम मर्यादा के अंदर रहेंगे वो संस्कार वार नहीं करेगा। यह 6ठी युक्ति। हाँ, 7वीं युक्ति।
नियम मर्यादा के अंदर स्वयं को रखना है। 8वीं युक्ति है, अगर उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करना है तो इस ज्ञान मार्ग में आपको जो स्थिति अच्छी लगती है उस स्थिति को डेवलप करो। एक बहुत रहस्य की बात आपको लोगों को सुनाते हैं, बहुत रहस्य है ये इसका। हर ब्राह्मणों को कोई ना कोई एक स्थिति अच्छी लगती है। किसी को बिंदुरूप स्थिति अच्छी लगती है, किसी को आत्माभिमानी स्थिति अच्छी लगती है, किसी को फरिश्ता स्थिति अच्छी लगती है। जिसको जो स्थिति अच्छी लगती है उसको वही स्थिति को डेवलप करना है। तो आप चेक करो कि आपको कौन सी स्थिति अच्छी लगती है, जिसको करने से आपके ऊपर माया वार नहीं करती, विकार नहीं आते, ऐसी स्थिति को ढूंढो और उस स्थिति को डेवलप करो, उसे सुख मिलेगा। और जब इस स्थिति से सुख मिलेगा तो संस्कार वार नहीं करेगा। संस्कार वार तब करता है जब हम जो अच्छी लगती स्थिति उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आत्मा को तो सुख चाहिए। चाहे विकारों के तरफ से सुख लो, चाहे पुरुषार्थ के तरफ से सुख लो, अगर उस स्थिति से सुख देंगे आत्मा को तो आत्मा उस संस्कार के वश नहीं होंगे। इसीलिए देखो, आपकी जब स्थिति अच्छी लगती है आपको क्या लगता है, बस माया तो मेरे अंदर की बिल्कुल सदा के लिए खत्म हो गई। लेकिन माया सदा के लिए खत्म नहीं होती। जैसे जब बिल्ली आती है तो चूहे क्या हो जाते हैं, अंदर बिल में जाते हैं, और जब बिल्ली चली जाएंगे तो चूहे बाहर आ जाते हैं। इसी तरह जब हमारी स्थिति पावरफुल है तो माया अंदर घुस जाते हैं, अंदर मर्ज हो जाते हैं, और जब स्थिति डाउन हो गई तब माया ऊपर आ जाते हैं। इसीलिए स्थिति को सदा ही क्या करो, ऊंची रखो। जो स्थिति अच्छी लगती है उसको पावरफुल बनाओ तो ये संस्कार क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए संस्कार को हमें मर्ज होने नहीं देना है, संस्कार को इमर्ज रखना है। और वो तब रहेंगे जब जो स्थिति का अभ्यास करेंगे। वो आप लोग कल्प पहले भी ब्राह्मण बने थे ना, हाँ, इसी रायपुर में ऐसे आए थे, संपन्न बने थे, इसी झोन से आप संपन्न देवी देवता भी बने थे। तो पिछले कल्प में आपने क्या अभ्यास किया था जिससे आप संपन्न बने थे, याद है आप सबको? हाँ, क्या अभ्यास किया था? इस कल्प में आपको जो स्थिति अच्छी लगती है उसी स्थिति को आपने किया था। आपको जो स्थिति अब अच्छी लग रही है वही कल्प पहले भी आपकी स्थिति थी, तो उसी एक स्थिति को डेवलप करो। लेकिन आज ब्राह्मण क्या करते हैं, जो स्थिति अच्छी लगती है उसको छोड़ करके बाकी और बातों में जाते हैं। मैं जब शुरू में ज्ञान में आया था, तो मधुबन में गया था, तो उसी समय मैंने देखा, मुझे तो शुरू में आत्मा अभिमानी स्थिति बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं उसका पुरुषार्थ करता था। तो जब मैं वहां वैरायटी क्लासेस सुने, तो वैरायटी क्लासेस सुनने के बाद एक जन आता था, बोलता था नहीं सर्व संबंधों से बाबा को याद करो। वो क्लास पूरा हो तो दूसरा आता था बिंदु रूप स्थिति का अभ्यास करो, तीसरा आता था कहता है नहीं सोमानों के अभ्यास करो। अब मैं तो मूझ गया। तो वास्तव में हमें क्या करना है, कोई एक स्थिति को पकड़ करके चलना है, एक स्थिति के स्पेशलिस्ट बन जाओ। जैसे डॉक्टर क्या होता है, डेंटल स्पेशलिस्ट, डेंटल के बारे में स्पेशलिस्ट होता है, आई स्पेशलिस्ट होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट होता है। इसी तरह कोई एक स्थिति के आप स्पेशलिस्ट बन जाओ, बाकी सभी स्थितियां उसके अंदर आ जाएंगी। ये पुरुषार्थ का सीक्रेट है। लेकिन हम क्या करते हैं, समझो आपको आत्माभिमानी स्थितियां बहुत अच्छी लगती हैं, आप उसका पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जब किसी का दूसरे का क्लास सुनते हैं सर्व संबंधों का,
तो हम आत्मा अभिमानी स्थिति को छोड़ करके सर्व संबंध का अभ्यास करने का प्लान बनाते हैं। माना हाईवे को छोड़ करके गली में घुस गए, फिर 3-4 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, फिर मजा नहीं आएगी, फिर माया आएगी, फिर कहेंगे अरे जो पहले हम करते थे वही अच्छा है, फिर वापस हाईवे पर आएंगे, फिर वही आत्मा अभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे। फिर किसी का क्लास सुना, सर्व सोमानों के अभ्यास, फिर आत्माभिमानी को छोड़ करके फिर सोमानों के अभ्यास करने में लगेंगे, फिर कहेंगे मजा ही नहीं आ रहा है, फिर वापस आएंगे। 17 कुएं नहीं खोदो, एक कुआं खोदो, नहीं तो 17 कुएं खोदेंगे। आज शांत स्वरूप का खोदा, पानी नहीं लगा, छोड़ दिया। कल बिंद्रूप का खोदा, पानी नहीं लगा, छोड़ दिया। कल सर्वसंबंध का खोदा, पानी नहीं लगा, छोड़ दिया। 17 कुएं खोदेंगे, लास्ट में कुछ भी अनुभव नहीं होगा। अंतिम समय का पेपर 1 सेकंड का होगा। कहते ना, एक भगत को कोई मारने के लिए आता है, वो कहता है राम आओ, नहीं हनुमान आओ, ये वो आओ, कोई नहीं आता, वो मर जाता है। इसी तरह अंतिम समय भूकंप आएगा, उस समय कहेंगे नहीं मैं आत्मा हूं, नहीं बिंदु स्वरूप, नहीं शांत, भूकंप आकर के खत्म भी कर देगा। इसीलिए उसी समय जिसने जिस लंबे समय का अभ्यास किया वही काम आएगा। इसीलिए एक स्थिति को डेवलप करो, कोई एक स्थिति को पकड़ करके उसके डीप में जाओ। अगर उस एक स्थिति के आप अनुभव की अथॉरिटी होंगे, आप कोई भी हलचल में नहीं आएंगे, पास विथ ऑनर हो जाएंगे। और उसी एक स्थिति के लिए आप क्या करो, सभी से ज्ञान लो। किसी को पूछना है और बातें पूछने के बजाय उनको पूछो, भाई साहब आप बिंदुरूप के लिए क्या करते हो। अगर आपको बिंदुरूप स्थिति अच्छे लगते हैं उसके क्वेश्चन पूछो। मुरलियों से बिंदुरूप के पॉइंट इकट्ठे करो, साकार मुरली से, अव्यक्त मुरली से, जो भी भाई बहने आते हैं सभी के क्लासेस से। ऐसा नहीं कि किसी के क्लास नहीं सुनना, क्लास सबके सुनो, लेकिन आपके स्थिति के लिए क्या अच्छा लगता है उतना कैच करो, बाकी को भूल जाओ। यह है पुरुषार्थ करने की सीक्रेट बातें। तब जाकर के आप अनुभवी मूर्त बन सकते हैं। और जब आपको इस स्थिति से अनुभव होगा तो संस्कार वार नहीं करेगा, वो विकार वार नहीं करेंगे। तो यह है 8वीं युक्ति। 9वीं युक्ति है, उस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए क्या करना है, उसके लिए नफरत पैदा करनी है, वैराग पैदा करना है। जितना उस संस्कार के लिए नफरत होगी, वैराग होगा, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। जिसको रात को मैंने कहा था ना, उस संस्कार के बारे में अंदर से अंदर क्रोध उत्पन्न करो। वो क्यों आता है, आखिर उसने मेरे लिए कितना घाटा पहुंचाया है। उसी संस्कार के वशीभूत होकर के मेरा ताज गया, मेरी राजधानी गई, मेरा नाम बदनाम हुआ, मुझे कहां से कहां पहुंचाया। अब मैं उसके साथ दोस्ती नहीं करूंगा, अब मुझे संस्कार के वश नहीं होना है। प्रतिज्ञा करो। जितना प्रतिज्ञा करेंगे, जितना उसे वैराग करेंगे, उतना संस्कार वो निकल जाएगा। अगर उस संस्कार के बारे में आपका खुद का इंटरेस्ट है, वो संस्कार आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं माया को चाय पानी नहीं पिलाऊं। तो इस तरह से जो कड़ा संस्कार है, उस कड़े संस्कार के ऊपर क्या करना, हमें जीत प्राप्त करना है। अगर कड़े संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त नहीं करेंगे, वही गलती को बार बार रिपीट करेंगे, ऊंच पद प्राप्त नहीं कर सकते। आज मम्मा इतनी आगे क्यों गई? मम्मा के जीवन की इतनी लक्ष्मी बनने की सीक्रेट क्या है? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। लेकिन आज हम क्या करते हैं? नया वर्ष आया, प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा नहीं करेंगे। 18 जनवरी आई, फिर प्रतिज्ञा करेंगे। रक्षाबंधन में फिर प्रतिज्ञा करेंगे, और 10 बार उस बात को करते रहेंगे रिपीट। तो इसीलिए हमें उस कड़े संस्कार को बार बार रिपीट होने नहीं देना है, और वही राजा बन सकता है।
वही ऊंच पद प्राप्त कर सकता है। क्योंकि गलती जब बार बार रिपीट होते हैं, की भी कमाई चट हो जाते हैं। जैसे गाड़ी बहुत स्पीड पर चल रहे लेकिन ब्रेक लग गया, उसका स्पीड 0 पर आता है। इसी तरह हम बहुत तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन उस संस्कार के वश होने से की भी कमाई खत्म। इसलिए हमें बार बार उस संस्कार के वशीभूत नहीं होना है। उस संस्कार के ऊपर क्या करना है? जीत प्राप्त करना है। जो अधीन है वो कभी भी अधिकारी नहीं बन सकता। राजा वही है जो विकारों से स्वतंत्र है। इसलिए उस कड़े संस्कार के ऊपर हमें क्या करना है? जीत प्राप्त करना है। अगर उस कड़े संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक महाभारत में बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल है। पांडव की विजय होती है और जब पांडव की विजय होते हैं तो पांडव को पहाड़ी पर जाना था, जिस पहाड़ी का नाम था मेरु पर्वत। और वो पहाड़ी सीधी थी, उसके ऊपर वही चढ़ सकता था जो सत्य है, ईमानदार है। 5 पांडव, द्रौपदी और कुत्ता उस पहाड़ी पर जा रहे थे क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया था। उस युद्ध का प्राइज वहां उस पहाड़ी पर मिलने वाला था। तो 5 पांडव, कुत्ता, द्रौपदी जब चढ़ रहे थे तो चलते 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 अचानक द्रौपदी गिर गई। जब द्रौपदी गिर गई, भीम ने पीछे मुड़ करके देखा तो द्रौपदी दिखाई नहीं पड़ रहे। तो पांडव जो आगे गए थे उन सबको बुलाया, कहा कि भाई द्रौपदी कहाँ है? वापिस गए तो एक जगह पर वो खड्डे में गिरी थी। तो भीम उसकी बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे लिए कितना कष्ट सहन किया, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, लोकलाज छोड़ी, स्त्री होते हुए भी हमारे साथ में रही। बहुत महिमा करता है भीम। युधिष्ठिर सुनते रहता है और लास्ट में कहता है इसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात को नहीं छोड़ा। वो कौन सी? उसका पांडव के साथ सबके साथ प्रीत थी लेकिन एक अर्जुन के साथ ज्यादा लगाव था। देखो, सब कुछ छोड़ा लेकिन क्या नहीं छोड़ा? लगाव नहीं छोड़ा। और उसके कारण कहा कि वो गिर गए, अभी उठ नहीं सकती, वो पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकती और चले गए। उनको समय पर जाना था, इंद्रदेव इंतजार कर रहे थे। जिसके साथ लगाव था वो भी चला गया। फिर वो द्रौपदी को याद आता है कैसा लगाव था, कैसे बातें करते थे, बहुत रोती है, पश्चाताप करते हैं, लेकिन क्या वजह हो गया? वो हो गया है। ये कहानी, ये यादगार यहाँ हमारा संगम युग का है। हमारी भी विजय होगी। विजय होने के बाद हमें भी पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब कोई माउंट आबू वाली पहाड़ी नहीं, पहाड़ी अर्थात परमधाम। और वो कैसा है? सीधा ही है। और वहां इंद्रदेव अर्थात बाबा वहां बैठा है। क्यों? क्योंकि हमें यहां इतना बड़ा माया के साथ जो युद्ध किया है, उस युद्ध का प्राइज वहां देगा और वहां से स्वर्ग में भेजेगा। लेकिन इस पहाड़ी का नियम क्या है? इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, ईमानदार है। किसने ज्ञान में चल करके गलतियां की, बार बार की, उस पहाड़ी पर सीधा नहीं जाएगा। धर्मराज पूरी होते जाएगा। वो धर्मराज की पूरी उसको क्रॉस करनी पड़ेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अगर सीधा जाना है तो कमजोर संस्कार के पर जीत प्राप्त करो। बाबा के पास टीवी है। जो हमने गलतियां की, जब हम जाएंगे ऊपर, उस समय बाबा दिखाएगा तुमको तो मैंने देवता बनने के लिए ये पद के लिए चुना था, लेकिन तुमने ब्राह्मण बनकर के ये कर्म किए। ये देखो, ये फोटो किसके है? बाबा दिखाएगा तुमने ये गलती की, किसका फोटो है। उस समय ट्रिब्यूनल बैठेगी, दादियां बैठेगी, जोनल इंचार्ज बैठे, सब बैठेंगे वहां। और उस समय बाबा दिखाएगा किसका है। उस समय सिर कैसा होगा? नीचे होगा। और उस समय बाबा कहेगा तुमको मैं ये बनाने वाला था, लेकिन तुमने ऐसा काम किया, इसीलिए तुम्हारा कैंसल, जाओ तुम दास दासी बन जाओ। और उस समय इतना पश्चाताप होगा, इतना रोना आएगा, क्योंकि यार छोटी सी सुख के लिए
हमने इतना बड़ा पद गवा दिया, और वो भी एक जन्म का नहीं, 2, 4, 20, 25 जन्म का गया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, उस कड़े संस्कार के वशीभूत होकर के कोई भी गलतियां नहीं करो, क्योंकि बहुत बड़ी प्राप्ति है, उस प्राप्ति को छोड़ो नहीं। इसलिए हमें उस कड़े संस्कार के पर निगरानी रखनी है, उसे बच करके रहना है। वो कड़ा संस्कार क्या करता है? आपको मुरली में आलस लाएगा, योग करने में आलस लाएगा, ज्ञान योग से दूर कराएगा, ईश्वरीय नशे से दूर कराएगा, और फिर बाद में अटैक करेगा, और उस समय बाबा की भी मदद नहीं मिलेगी। इसीलिए उसके पर जीत प्राप्त करना है। चलो 2 मिनट बाबा को याद करो। शिव पिता को अब याद करो। तो इस तरह से हम अपने अंदर जो भी कड़ा संस्कार है उसको पर क्या करना है? जीत प्राप्त करना है। अन्यथा, और उसके लिए तपस्या के बिना, योग के बिना वो कड़ा संस्कार भस्म नहीं हो सकता। इसीलिए तपस्या बल, योग बल बड़ा जरूरी है। हम क्या करते, कभी कभी ज्ञान से कुछ क्षणों के लिए उस संस्कार को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबाना नहीं है, उस रावण की उस संस्कार की राख बनानी है, और राख बना करके बिल्कुल खत्म करना है। अन्यथा वही संस्कार अंतिम समय आएगा, उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तो थोड़ा टाइम मिल रहा है, आगे चल करके हमको कोई टाइम भी नहीं मिलेगा तपस्या करने का, योग लगाने का। इसीलिए अब हमारे पास समय है, हम तपस्या बल से उस कड़े संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करना है। अगर उस कड़े संस्कार को खत्म करेंगे, आपके द्वारा बाबा साक्षात्कार कराएगा, आपके द्वारा बाबा बहुत चमत्कारिक सेवा कर सकता है। केवल उस कड़े संस्कार को खत्म करो, उसको रिपीट होने नहीं दो, तब जाकर के हम बहुत सारे चमत्कारिक कार्य कर सकते हैं। तो वो कहानी यही पूरी नहीं होती, वो पांडवों को मैं सुना रहा था। उसके बाद आगे चले, नकुल गिर गया, फिर आगे गया सहदेव गिर गया, आगे गया भीम गिर गया, आगे गया अर्जुन भी गिर गया, और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गया। ये कहानी यहां की है। तो भीम ने पूछा चलो द्रौपदी के अंदर लगाव था, लेकिन नकुल ने क्या किया? उसको अपने बुद्धि का अभिमान था, इसीलिए गिर गया। उसके बाद सहदेव में अपने सुंदरता का अभिमान था। उसके बाद भीम के अंदर ताकत का, शक्ति का अभिमान था। अर्जुन के अंदर ज्ञान सुनाने का अभिमान था, इसलिए वो गिर गए। और युधिष्ठिर कुत्ता, कुत्ता अर्थात कोई कुत्ता प्रैक्टिकल की बात नहीं है, कुत्ता मतलब ईमानदारी। कहते युधिष्ठिर को कुत्ते ने मदद की, अर्थात उसके अंदर ईमानदारी थी, इसीलिए वो विजय बना। अगर हमारे में भी कोई, और खास तो भाइयों में थोड़ा क्या होता है, ईगो, अभिमान ज्यादा होता है, इसीलिए हमारे अगर अभिमान होगा तो हम अंतिम समय विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अपने जीवन के अंदर अभिमान को खत्म करना है। शाम को आधा घंटा हम इसके ऊपर लेंगे। अभिमान से, ईगो इज डेंजर, अभिमान से मुक्त, मैंपन से मुक्त, थोड़ा सा आधा घंटा टॉपिक मिक्स करके लेंगे, इसके ऊपर और डिटेल बताएंगे। तो कहने का मतलब, जो अभिमान जिसके अंदर है, अंत समय में वो पराजय के लिस्ट में आएगा। चाहे ज्ञान सुनाने का अभिमान, चाहे बुद्धि के प्लानिंग का अभिमान, और अभिमान है उसकी निशानी फीलिंग। जिसके अंदर अभिमान होगा उसको फीलिंग आएंगी, क्रोध आएगा, रोब आएगा। इसीलिए ये कड़े संस्कार के ऊपर हमें क्या करना है? जीत प्राप्त करना है।
तो कोई भी एक कमजोरी को इस भट्टी में क्या करो, स्वाह करके जाओ। शाम के समय जब भी आप टोली लेने के लिए आएंगे तो आप जरूर आप इस भट्टी में क्या परिवर्तन करके जा रहे हो उसकी चिटकी डाल के जाना। मैं क्या छोड़ के जा रहा हूं जो मैंने महसूस किया इस भट्टी से, इस क्लासेस से, कि मेरे अंदर ये कमजोरी है जिसके कारण मेरे पुरुषार्थ में रुकावट थी। अब मैं इसको बाबा के सामने छोड़ के जा रहा हूं। अब मैं जाकर के तीव्र पुरुषार्थ करके जाऊंगा। उस चिटकी को लिख करके जाना, छोड़ के जाना, या हर एक चिटकी जरूर लिखना। अगर एक कमजोरी को छोड़ेंगे, बाबा को देंगे, तो बाबा आपको क्या से क्या बना सकता है। कहते एक चोर था, वो चोर एक बार चोरी करके जा रहा था, भाग रहा था। तो भागते भागते क्या हो जाता है, उसका धक्का एक संत जा रहा था उसको लग गया, और वो संत क्या हो जाता है, नीचे गिर गया। तो चोर को दया आई, उसने उसको उठाया और कहा कि मुझे माफ करना, मैंने आपको धक्का लगाया। तो संत बोलते हैं, एक तो मुझे गिराया और ऊपर से तुम माफी चाहते हो, मैं ऐसा माफ नहीं करूंगा। तो चोर कहता है कि इसमें जो चोरी करके लाया सामान आधा दे देता हूं, लेकिन मुझे माफ करना। कहा कि मैं माफ नहीं करूंगा, मुझे ये सामान नहीं चाहिए। तो कहा कि आपको जो चाहिए दे दूंगा, बताओ मुझे माफ करो। तो कहता है ठीक है, देना ही तो क्या दो, आपके अंदर कोई बुराई है, कोई अवगुण है, उसमें से एक अवगुण मुझे दे दो। कहता है ठीक है, मैं झूठ बोलता हूं, तो आज से मैं क्या करूंगा, सत्य बोलूंगा। बस ठीक है कहा। तो उस चोर ने प्रतिज्ञा की, आज से सत्य बोलूंगा, कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। वो तो चोर था, चोरी करता था। तो एक बार चोरी करने के लिए राजे के पास गया हूं। तो गेट में उसको पूछा गया, तुम कौन हो, कहां जा रहे हो। कहा कि मैं चोर हूं और चोरी करने के लिए जा रहा हूं। अब कोई चोर ऐसा थोड़ी बोल के जाएगा। गेट वाले बोलते या अंदर का ही कोई व्यक्ति होगा, अरे जाने दो जाने दो। अंदर गया। उसके बाद फिर मंत्री पूछता है कहां जा रहे हैं, कौन हो तुम। बोला मैं चोर हूं, चोरी करने के लिए जा रहा हूं। वो कहता है चोर थोड़ी ऐसा बोल के जाएगा, अरे जल जाओ जाओ, कोई बात नहीं, अपने ही कोई होगा। उसके बाद राजा के पास जाता है। राजा बोलता है तुम कौन हो। कहता है मैं चोर हूं, मुझे चोरी करना है। बोला चोरी का वो ऐसा थोड़ी बोल सकता है चोर। तो भैया मेरा तो सामान सब वहां अलमारी में रखा है। तो राजा ने भी सत्य बताया। तो चोर ने जाकर के जो भी सामान थैली में डाल करके वो पूछता है पहले आपका सब हीरे मोती सब संपत्ति कहाँ रखी है। तो कहा कि तुम कौन हो। कहते मैं चोर हूं। तो सोचा कि चोर को अपना ही कोई व्यक्ति पूछ रहा होगा। कहा कि ये सब अलमारी में रखा है। तो उसने उसमें से सब सामान क्या क्या थैली में डाल दिया, और एक हीरा अच्छी तरह था, बहुमूल्य हीरा था, उसको छोड़ दिया। कहे कि राजा का रहने दो, और लेके जा रहा था। तो रास्ते में फिर लोगों ने पूछा तुम कहाँ लेके जा रहे हो, क्या है ये सब। कहता मैं चोर हूं, सामान चोरी करके लेके जा रहा हूं। उसको लगा राजा ने इसको भेजा होगा, चोर थोड़ी होगा, या अपने कोई व्यक्ति होगा। चला गया। तो कुछ समय के बाद जब राजा को पता चला कोई चोर ने चोरी की, तो प्रधानमंत्री को कहा कि जा करके देख क्या हो। तो देखा तो एक हीरा था, बाकी सब सामान चोरी हुआ। तो मंत्री क्या कर सोचता है, चलो मैं सोचूंगा सब हीरा भी गया, इसलिए वो हीरे को क्या करता अपने पास रखता है, और राजा को आकर के बोलता है कि अपने पास कुछ भी नहीं है, सब चोर ने लेके गया। तो कहा कि ढूंढ करके लेके आओ। तो 2-4 गांव में जाकर के ढिंडोरे पिटवाया कि राजा का किसने चोरी किया है। तो उसको तो झूठ नहीं बोलना था। तो कहते हैं मैंने किया। कहा कि आपको राजा ने बुलाया है। तो आया, कहा कि तुमने चोरी की। हाँ बोला मैंने चोरी की। तो कहा क्या क्या लिया। मैंने ये लिया, बाकी एक हीरा छोड़ा है। नहीं कहा कि वो भी लेके गए। नहीं कहा मैंने नहीं लिया। तो फिर मंत्री को पूछे हीरा कहाँ गया। उसको जोर से पूछने से मंत्री बोलता मैंने लिया। तो उस राजा को लगता है ये चोर होते हुए भी सत्य बोला, और ये मंत्री होते हुए भी झूठ बोला। उसको मंत्री पद से निकाल दिया, उस चोर को मंत्री बनाया। तो उस
चोर को लगता है अरे मैंने एक बुराई दी उस संत को तो मैं मंत्री बन गया, अगर मेरी जितनी भी बुराई दोगे तो मैं क्या से क्या बन सकता हूं। सीधा जाकर के वो संत को कहता है संत जी आपका धन्यवाद, आपने मेरी एक बुराई लेकर के मुझे मंत्री बना दिया, आज से मेरे अंदर जितनी भी बुराई मैं सब दे दूंगा, इसलिए अभी भी कभी भी बुराई का काम नहीं करूंगा। तो इसी तरह देखो एक बुराई देने से मंत्री बन गया। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम्हारे अंदर की बुराई दो, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बना दूंगा। तो इसी भट्टी में आप सभी भी कोई ना कोई अपने अंदर का जो कड़ा संस्कार है उसको क्या करेंगे, यहां छोड़ के जाएंगे तो राजा बाबा आपको क्या से क्या बना सकता है। क्योंकि जो चीज नहीं चाहिए उसको लेना थोड़ी है। बुराई तो संस्कार तो बुरा है ना, तो इसीलिए बाबा कहते हैं बुराई अपने पास नहीं रखो, बुराई को क्या करो बाबा को दे दो। इसीलिए हमें अपने कड़े संस्कार के वशीभूत बार बार नहीं होना है, अन्यथा उसे हमें बहुत सारा घाटा हो जाएगा। इसीलिए अब हमें इसी भट्टी से उस कड़े संस्कार के पर जीत प्राप्त करना है। इसके लिए मैंने आपको कई प्रैक्टिकल युक्तियां बताई। इन युक्तियों को अपना करके उस कड़े संस्कार के ऊपर क्या करेंगे, जीत प्राप्त करेंगे। इसका तो बहुत सारा लंबा टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ ही पूरा करेंगे क्योंकि कई भाइयों ने मुझे कहा कि आपके जीवन के कुछ अनुभव हमें बताना, तो वो भी हम शेयर करेंगे। तो वैसा तो मेरा जीवन एक बहुत सिंपल रहा। आप लोगों ने ज्ञानामृत में पढ़ा होगा मेरा अनुभव, फिर भी मैं अपने मुख से आपको अनुभव सुनाता हूं कि किस तरह से मैं इस ज्ञान मार्ग में आया। मेरे जीवन में कई समस्या भी आई, तो समस्या के ऊपर कैसा जीत प्राप्त किया। वैसे लौकिक में मेरा जन्म महाराष्ट्र में सांगली जिले में एक छोटे से गांव में हुआ था, जिस गांव में ना बिजली थी ना बस चलती थी, और वो भी खेती बाड़ी का काम करते थे। माँ बाप खेती बाड़ी का काम करते थे, तो मैं भी 11 साल तक, उम्र की 11 साल तक वही काम करता था माँ बाप के साथ। 11 साल तक स्कूल कभी देखा भी नहीं था, स्कूल की पढ़ाई नहीं किया था, क्योंकि माँ बाप भी अनपढ़ थे, इसके कारण मैं भी स्कूल में नहीं गया। और हमारा घर खेती में था, गांव से 1 घंटा जितना दूर था, और आसपास वहां कोई मकान भी नहीं था, अकेला एक मकान था वहां। और उसके कारण मुझे स्कूल के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। लेकिन मैं बचपन से सोचता था कि भगवान ने मुझे ऊपर से भेजा है धरती पर, जब मैं वापिस जाऊंगा तो भगवान पूछेगा बेटा तुमने धरती पर जाकर के क्या काम करके आए, तो मैं भगवान को क्या जवाब दूंगा। तो मुझे कुछ ऐसा काम करके जाना है, तो ऊपर जाने के बाद भगवान खुश हो जाएगा। लेकिन मैं सोचता मैं तो ऐसा पढ़ाई लिखाई किया ही नहीं, मैं अच्छा काम कैसे कर सकता हूं। तो ऐसे सोचते 11 साल तक हो गए जीवन के उम्र के। तो हमारे खेती के पास एक बॉम्बे का परिवार आया था, माना बॉम्बे से ट्रांसफर होकर के वहां रहते थे। तो उसका एक बच्चा रोज थैला लेकर के स्कूल में जाता था। तो एक दिन मैं उसी बच्चे के पीछे पीछे स्कूल में चला गया। जब स्कूल में गया तो वो बच्चा जाकर के स्कूल में बैठा, मैं तो दूर ही खड़ा बैठ गया। और स्कूल में क्या थी, एक पेड़ के नीचे और मंदिर में कुछ बच्चे बैठते थे। तो जब मैं दूर खड़ा रहा तो टीचर ने मुझे बुलाया और कहा कि आप पढ़ने के लिए क्यों नहीं आए। हमने कहा मुझे पता नहीं। बोला कोई बात नहीं, कल से आना। तो मैंने जाना शुरू किया। तो जाते ही पहले दिन मुझे 5वीं कक्षा में बिठाया, क्योंकि मेरी आयु 11 साल थी और 5वीं कक्षा में 2 ही बच्चे थे। उस कक्षा को चलाने के हिसाब से टीचर ने क्या किया, पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। तो रोज जब मैं स्कूल में जाना शुरू किया तो एक दिन घर वालों ने पूछा रोज तुम कहाँ जाते हो। हमने कहा स्कूल में जाता हूँ। कहा कि स्कूल क्या होता है। हमने कहा उसमें पढ़ते नौकरी लगते। कहा कि अपने पास पैसा वगैरह नहीं जाना। तो हमने सोचा अभी क्या करेंगे। तो हमने कहा पैसे वगैरह नहीं चाहिए, मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि बिना पैसे के जाना है तो भले जाऊं। तो मैं क्या करता था, कोई किताब नहीं डायरी नहीं, बस ऐसे ही जाकर के बैठ के आता था स्कूल में। और मैं ये सोचा कि मेरी घर की परिस्थिति अच्छी नहीं, मुझे किसी के साथ लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, रोज स्कूल कभी मिस नहीं करना, रोज लगन से जाना शुरू किया।
तो जब टीचर ने देखा ये लड़का रोज आता है, तो 1 साल के बाद 6वीं में डाला, फिर अगले साल 7वीं में डाला। उस समय 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा रहती थी। तो एक दिन टीचर ने कहा कि तुम डायरी भी नहीं लाते, पेन कल से स्कूल में नहीं आओ। अब मैं सोचा अभी क्या करेंगे, घर में तो पैसे के लिए मना किया है। और मैंने एक कहानी सुनी थी, जो बच्चे चोरी करते भगवान उसको हाथ नहीं देता, चोरी भी नहीं करना है, लेकिन अभी क्या करेंगे। तो मैंने क्या किया, गांव में एक दुकान वाला था किरान माल का, जो होता है ना चेने वगैरह बेचने के लिए, रद्दी वगैरह होते हैं। तो मैंने उसके पास जाकर के रद्दी से 2-3 डायरी लाई मांग के, लिखी हुई डायरी, उसने फ्री में दे दी। मैं सोचा कि उसमें से जो खाली पन्ने हैं उसको निकाल करके मैं डायरी बनाऊंगा और टीचर को दिखाऊंगा, नहीं तो आने नहीं देगा। लेकिन जब मैंने 2-3 डायरी लाई, उसमें 2-3 पन्ने निकले बस। कोई कोई पन्ने पर आधा 2 लाइन लिखी थी, बाकी खाली था। तो मैं सोचा कि वो 2-3 लाइन को कैसे मैं मिटाऊं। पहले जमाने में कलम से, इंक से लिखते थे, बॉल पेन यूज नहीं करते थे। तो मैंने क्या किया, उतना ही पन्ना निकाला और उसको पानी से धुलाई किया। पानी से धुलाई करने से स्याही निकल गई। ऐसे मैंने तीनों डायरी को क्या क्या धुलाई किया, फिर धूप में सुखाया और फिर डायरी बना करके लिखता रहा, सिलाई करके। ऐसी करके पढ़ाई किया। ऐसी करते समय 7वीं 8वीं, जब 8वीं कक्षा में जब रद्दी से डायरी लाई थी, उसी डायरी के साथ एक ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का एक किताब मिला और उसमें 3 लोग का चित्र था। और उसे 8 दिन पहले हमको एक टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था साइंस में, मनुष्य चंद्रमा तक गया है। नील आर्मस्ट्रांग, ऐसे कुछ 2-3 व्यक्ति के नाम थे, नील आर्मस्ट्रांग ऐसा। तो उन्होंने पहला कदम चंद्रमा पर रखा है, ऐसा लेसन पढ़ाया था टीचर ने। लेकिन मैं जब ये ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला मुझे उस रद्दी से, उसमें 3 लोग का चित्र, तो मैंने जब 3 लोग का चित्र देखा, साकार दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया, तो मैंने उस पन्ने को टीचर को दिखाया। हमने कहा सर आपने तो कहा था कि मनुष्य चांद तक गए, लेकिन इस किताब में तो चांद से भी पार क्या क्या दुनिया है वो भी बताया, तो वहां कौन गया था उसका तो आपने बताया नहीं। तो उसने कहा कि नहीं, चंद्रमा के ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। तो उसने वो किताब देखा तो बोला मुझे कुछ समझा नहीं, छोड़ो बोला इसको। तो मैं सोचा कि कौन बताएगा, क्योंकि मैं थोड़ा जिज्ञासी वृत्ति वाला था, मुझे कौन बताए कि मनुष्य चांद से भी पार गया है। तो उस किताब के ऊपर एक स्टैंप लगाया था ब्रह्मा कुमारी का। तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर एक 15 पैसे का लेटर लिख दिया। हमने कहा आप लोग तो चांद्र से भी पार गए हैं, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम साइंस में क्यों नहीं लिखवाया, और कौन कौन गए थे, कहाँ का गए थे, क्या क्या देख के आए, वो बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोग तो बहुत महान कार्य करे। ऐसे करके मैंने लिख करके भेजा। तो वहाँ से एक पत्र आया, आप 10 रुपये भेजो, हम इसके बारे में जानकारी देंगे। शायद वो किताब नागपुर से छपा था, क्योंकि मराठी लिटरेचर वहीं से छपता है। तो जब वहाँ से एक पत्र आया, आप 10 रुपये भेजो, हमको और किताब भेजेंगे। तो मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं, तो मैंने कुएं से ला करके पानी बेचता था, 10 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा। ये है 1976 की बात। तो 76 नहीं, सॉरी, ये होगी 80 की बात, 1980 में, 80 में। तो मैंने क्या करता था, वो पानी बेचता था और ऐसे करके मैंने 10 रुपये इकट्ठा किया यमो से बेच करके, और उसको यमो से भेजा मनी ऑर्डर से। और वहाँ से मुझे एक एक किताब आना है शुरू हुआ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और वो पढ़ करके मैंने योग लगाना शुरू किया। मुझे लगा कि परमात्मा ऊपर रहता है। फिर 1 मास के बाद एक किताब आता था और उस अनुसार योग करना शुरू किया था। और उसके बाद 2 साल तक, 3 साल तक ऐसे ज्ञान में चले। किताब में लिखा था कि बाहर का भोजन वगैरह नहीं खाना चाहिए, अपने हाथ का बना हुआ भोजन खाना चाहिए। तो मेरे पास पैसा तो था ही नहीं और भोजन भी बनाने की इतना ये नहीं। तो मैंने क्या करता था, चावल बनाता था, उसमें चीनी डाल करके खाता था। मैंने 5 साल तक केवल चावल में चीनी डाल करके खाया होगा, लेकिन दूसरे के हाथ का बना हुआ भोजन कभी नहीं खाया। भले उसके लिए तकलीफ हुई, कुछ भी हुई, लेकिन मैं तो सोचा कि ईश्वर का यह नियम है तो मुझे यही करना है। हमारी माताजी बोलती थी नहीं आप मेरे हाथ का खाओ ये, लेकिन युक्ति से चलता था। मैं बोला माताजी आप तो बहुत जाड़ी रोटी बनाते हैं, मुझे पेट में थोड़ा ये होता है, लेकिन मुझे वो चावल खाने के लिए बोला, ऐसे करके युक्ति से चलता था।
इस तरह से 5 साल तक मैंने चावल में चीनी डाल करके खाया, लेकिन आज देखो बाबा ने भंडारे का मालिक बना दिया। नियम के ऊपर पक्के रहे। और जबकि मुझे ब्रह्मा कुमारी कहाँ है, सेंटर का है, मधुवन क्या है, कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन उस किताब की बात को पढ़ करके नियम को पालन करना शुरू किया। सवेरे 4 बजे उठते थे, उस किताब में जैसे कहा कि मैं आत्मा हूँ, बुद्धि कहाँ लेके जाना है, मन कहाँ लेके जाना है, वैसे वैसे योग लगाना शुरू किया। मुझे सेंटर भी कुछ पता नहीं था, क्योंकि हमारा सांगली में है और ये यहाँ नागपुर हमारा, और इसमें में 13, 14, 15 घंटे का डिस्टेंस है। और मैंने कभी जीवन में बस में भी नहीं बैठा था, बस भी कभी देखी नहीं थी, मैं कभी ट्रैवलिंग भी नहीं किया था, तो सेंटर वगैरह पता नहीं था, गांव में रहते थे छोटे। तो उसके बाद जब 10वीं मेरी पूरी हुई, 10वीं के बाद मैं बड़े सिटी में गया ITI का कोर्स करने के लिए, सिविल ड्राफ्ट्समैन। तो वहाँ जब कोर्स कर रहा था, 1 साल पूरा होने के बाद फिर दूसरा साल जब कर रहा था, उसी समय वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया था और वहाँ एक गीत बज रहा था, अब घर जाना है। तो मैंने एक गीत सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा कौन से घर जाना है, हमने कहा देख क्या है, तो वही प्रदर्शनी। तब मुझे इस ब्रह्मा कुमारी के बारे में पूरा डिटेल में पता चला और फिर मैं रोज से वहाँ सेंटर पर जाना शुरू किया। और उसके बाद फिर वहाँ से 2-3 साल ज्ञान में चले वहाँ उसी सिटी में। उसके बाद मैं वहाँ नज़दीक सेंटर था, तो मैं सोचे गीता पाठशाला में इतना अच्छा ज्ञान मिलता है, तो जहाँ बहने रहते वहाँ कितना अच्छा ज्ञान मिलता था, तो मैं वहाँ चला गया। लेकिन वहाँ रहेंगे कैसे, तो मैं वहाँ रहने के लिए, वैसे मैं सिविल ड्राफ्ट्समैन हूँ, ड्राफ्ट्समैन था, तो मुझे बहुत अच्छी नौकरी लगती थी। लेकिन मैंने सोचा पहले मुझे ज्ञान योग को अभ्यास करना है, क्योंकि 5000 साल के बाद ये ज्ञान मिलता है। तो जब मैं वहाँ चला गया, तो वहाँ एक डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे हाँ कंपाउंडर की ज़रूरत है। तो उसने कहा कि मैं आपको 800-900 रुपये देता हूँ। मैंने कहा कि मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे केवल 100 रुपये चाहिए। तो ऊपर से नीचे मुझे देखने लगा, एक कहाँ से व्यक्ति आया। हमने कहा मुझे तो चावल में चीनी डाल के खाना है, तो कितना पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे ज्ञान योग सीखने के लिए गया था मैं। तो मैंने वहाँ डॉक्टर के पास करीबन, डॉक्टर ने कहा कि आप कभी भी आओ, कभी भी जाओ। तो वहाँ रह करके 2 साल तक सेंटर भी जाता रहा और बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। और उसके बाद वहाँ से पहली बार मधुवन में आया, और जब मधुवन में आया तो मधुवन में मुझे सेवा का चांस मिला और 2 साल वहाँ रहा। 2 साल के बाद फिर दिल्ली में गुलजार दादी ने मुझे बुलाया, तो वहाँ मैं विदेशी भाई बहनों का भोजन बनाने के लिए गया। मुझे वैसे भोजन बनाने नहीं आता था, लेकिन वहाँ जाने के बाद सीख गए। उसके बाद फिर हिंदी भाषा भी नहीं आती थी, हिंदी भाषा भी सीखे। और उसके बाद 9 साल तक वहाँ सेवा की और 9 साल के बाद फिर वापस शांतिवन में, वर्तमान समय शांतिवन में 10, 12, 15 साल से वहाँ सेवा करते हैं भोजन बनाने की। और ये भोजन बनाने की सेवा करते हुए भी करीबन 5000 स्कूलों में जाकर के बाबा का संदेश दिया है, करीबन 800 जितना जेलों में जाकर के सेवा किए हैं, करीबन 40 मैगजीन में अलग अलग प्रकार के राइटिंग में आर्टिकल लिखते रहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा शांतिवन में बाहर बहुत अच्छे मुरली के पॉइंट लिखे रहते हैं, तो वो भी सेवा करते हैं। और उसी के साथ साथ बगीचे में कई भाई बहनें आते हैं पार्टी वाले, तो उनको क्लास करने की भी सेवा करते हैं। और कई बार डायमंड हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में जब भी पार्टी वाले आते हैं उस समय भी हर ग्रुप में एक क्लास मिलता रहता है। तो इसी तरह देखो, एक मेरा बचपन में एक ऐसा संकल्प था, मुझे इस संसार में कुछ अच्छे कर्म करके जाना है, लेकिन बाबा ने देखो कैसे ये करवा दे। कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं BK बन सकता हूँ। BK क्या है, फिर उसके बाद फिर मधुवन निवासी बन सकता हूँ। और वो चलो मधुवन निवासी तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें भी क्लासेस करने का चांस मिलेगा। और भारत के करीबन सभी सेवा केंद्र पर गए, हर डिस्ट्रिक्ट में या हर राज्य में जाकर के सेवा की है। तो ये भी बहुत अच्छा बाबा ने सौभाग्य दिया है। तो कैसे एक साधारणता से अपनी स्थिति को बनाई, और जीवन में बहुत सारी समस्या भी आई, भले ज्ञान में आने के बाद भी, लेकिन हर समस्या को मैंने सोचा इससे मेरा कल्याण होने वाला है। जब मैं शुरू में जब ज्ञान में आया, तो पवित्रता के लिए जब मैं शादी के बारे में बताया उनको,
और वैसे तो शादी के बारे में मैंने बताया नहीं, लेकिन मैंने क्या किया, अंदर से तपस्या करना शुरू किया। इतनी तपस्या करना सोमान में रहता था कि मैं इस घर में एक हनुमान बन करके जन्म लिया हूँ, मैं एक हनुमान हूँ, मैं महावीर हूँ। तो जब हमारी माताजी मेरे को जब भी देखती थी, कहते कि आपको मुझे देखते ही हनुमान का साक्षात्कार होता है। तो मैं उनको कहता था हनुमान तो शादी नहीं किया था ना, तो मैं भी शादी नहीं करूँगा। तो ऐसे युक्ति से क्या किया, उनसे मुक्त हो गए। लेकिन पिताजी हमारे पीछे पड़े। तो एक बार जब मैं दिल्ली से जब आया था, तो पिताजी को जब मैं ज्ञान में आया तो मुझे एकांत बहुत अच्छा लगता था, योग अच्छा लगता था। जब योग करने के लिए बैठता था तो पिताजी को लगा इसको कुछ हुआ है, कोई ना कोई ईविल आत्मा प्रवेश किए है। तो एक दिन क्या हुआ, पिताजी ने मुझे एक तांत्रिक के पास लेके गए। मुझे ये नहीं कहा कि तांत्रिक के पास चलना है, लेकिन कहा कि कहीं चलना है, थोड़ा मेरे पास साथ चलो। तो मैं उनके साथ गया। तो मैं तो हमेशा प्रदर्शनी का अंक साथ रखता था। जब गया तो उसको अंदर जाकर मुझे तो पेड़ के नीचे बिठाया और उनको जाकर के बताया ऐसा ऐसा इसको कुछ हुआ है, शांति से बैठता है, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा ऐसा करके बताया। वो तांत्रिक आया, मैं तो अपने योग में बैठा था, उसने एक डंडी से राउंड लगाया और उसके बाद कुछ मंत्र फूकना शुरू कर दिया। मैं तो योग में बैठा था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ था। और काफी मंत्र फूकने के बाद तो लास्ट में मैंने कहा कि अच्छा हो गया, भूत निकालने का हो गया। तो कहा कि हो गया। मैं बोला कि अभी मैं आपके अंदर की भूतों को निकालता हूं। और उसको फिर वो प्रदर्शनी अपनी एक एक प्रदर्शनी का अंक चित्र समझाया, कैसे मनुष्य अच्छा था, उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, भूत घुस गए, इसीलिए विकारों के वश हो गया, इसीलिए ऐसा काम क्रोध करता है, लोभ करता है। तो फिर वो समझ गया। फिर हमारे पिताजी को कहता है भाई इसके अंदर कोई भूत नहीं, भूत तो मेरे अंदर है। मेरे भूत उतारने के लिए उसको लाया। तो इस तरह से सेवा का क्या करता है, अलग अलग ये करते थे। उसके बाद जब मैं स्कूल में भी जब था, बचपन से लेकर के मुझे एक बहुत अच्छा गुण लगता है, सहन करने का गुण। मुझे कभी भी याद नहीं आता हो कि बचपन से मैंने कभी किसी को थप्पड़ मारी होंगी, कभी गुस्से से कभी मारा होगा। बचपन से मैंने ये सोचा कि मुझे सहनशील बनना है। तो उसके लिए मेरे लिए कई परीक्षा आई, लेकिन उस परीक्षा में पास हो गया। ये एक दो परीक्षा मैं आपको बताता हूँ। जब मैं 7वीं कक्षा में था तो बोर्ड की परीक्षा चल रही थी, तो मेरा नंबर सबसे शुरू में था, कई बच्चे और भी पीछे बैठे थे। तो टीचर ने आकर के पेपर बांटे और कहा कि पेपर किसी को दिखाना नहीं, दूसरे का पेपर भी देखना नहीं। जब टीचर ने पेपर बांट करके बैठे थे तो पीछे वाला लड़का था, उसको कुछ नहीं आता था, वो मेरे को बार बार उंगली करके बता रहा था कि आप पेपर मुझे दिखाओ, लेकिन फिर भी मैंने नहीं दिखाया। तो मेरे को लास्ट में कहता है कि दिखाओ नहीं तो मैं तुम्हें शाम को जान से मार डालूंगा। तो हमने सोचा अभी क्या होगा, हमने कहा जो भी होगा देखा जाए, पेपर नहीं दिखाया। जब पेपर पूरा हुआ, मैं अपने घर के तरफ जा रहा था। मेरा घर 1 घंटा जितना दूर था और वो खेती बाड़ी से जाते थे। जब मैं जा रहा था, मुझे हमेशा एक बात याद आती थी। टीचर हमेशा कहते थे ताली एक हाथ से नहीं 2 हाथ से बजती है, झगड़ा दोनों में होता है, एक में नहीं होता। तो जब मैं जा रहा था तो अचानक पीछे से कुछ आवाज आया, तो 4 बच्चे दौड़ करके आ रहे थे। तो मैंने सोचा अब झगड़ा होगा, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। तो 4 बच्चे थे, मैं अकेला था। तो आते 2 थप्पड़ लगाए, लग तो गए लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर पेट में 2-3 फाइटिंग की तो भी कुछ नहीं बोला। तो वो जो 4 थे, मैं अकेला था। तो 2 जने पांव पकड़े, 2 जने सिर पकड़ा, ऊपर उठाया, नीचे छोड़ा, 2-3 बार किया तो भी कुछ नहीं बोला। तो एक बच्चा बोलता है यार इसको क्यों मारे यार, बहुत गरीब है, इसको नहीं मारो यार, छोड़े यार करके चले गए। मैंने दूर से देखा, झगड़ा मिट गया, ये करके चला गया। मैंने इस बात को घर में भी नहीं सुनाया। हमने सोचा घर में सुनाएंगे तो पहले ही बोलेंगे तुम स्कूल छोड़ दो, तुमको किसने कहा कि जाओ, और पहले मना करते थे। अब मैंने सोचा अगर टीचर को बताऊंगा तो क्या हो जाएगा, टीचर उसको मारेगा, उसको स्कूल से निकाल देगा। तो टीचर को भी नहीं बताना है। जब मैं दूसरे दिन स्कूल में आया तो वो बच्चा सामने से आ रहा था, तो उसको तो डर लग रहा था, ये बताएगा टीचर को। लेकिन मैं उसके पास गया, उसके हाथ में हाथ मिला करके कहा कि दोस्त कल क्या हुआ। उस बच्चे को इतना रोना आया,
कहा कि मेरे को गुस्सा आया, मैंने आपको मारा, आज से मैं कभी भी दादागिरी नहीं करूंगा, किसी को भी नहीं मारूंगा। और उस बच्चे ने परिवर्तन किया। इतना ही नहीं, जब 2 साल पहले जब मैं अपने गांव में गया था, हमारे गांव में बहुत बड़ा कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम में सरपंच वगैरह सब बैठे थे। तो सरपंच मेरा परिचय दे रहा था, कहा कि ये व्यक्ति बड़ा महान है, कहा कि इस व्यक्ति के कारण मैं सरपंच बना हूं। मेरे को कहता है आपको याद है एक बार हमने आपको मारा था, लेकिन आपने हमें कुछ नहीं बोला और तब से लेकर के मैंने दादागिरी छोड़ दिया, मैं बहुत अच्छा हो गया और इसीलिए मैं सरपंच बना हूं। हाँ? तो देखो मैंने सहन किया, उस व्यक्ति ने भी क्या किया, परिवर्तन किया अपने आप को। जब मैं 10वीं कक्षा की एक बात सुनाता हूं। जब 10वीं कक्षा में थे तो एक सरपंच का लड़का था, दूसरे गांव की बात है, सरपंच का लड़का था और पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक उसका पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक उसका फर्स्ट नंबर आया था। लेकिन हम उस गांव में 8वीं कक्षा के बाद गए तो 8वीं 9वीं मेरा नंबर आया। तो 10वीं कक्षा में मुझे जब 9वीं पूरी हुई तो उस समय मेरे को कहा तुम इतनी स्टडी क्यों करते हो, हम तो यहाँ गांव में पहले से लेकर के फर्स्ट नंबर आए, क्योंकि 10वीं में वहाँ प्राइज दिया जाता था सभी को। जो फर्स्ट नंबर में आएगा उसको 15 अगस्त में इस गांव के बीच में बहुत प्राइज मिलता था। तो कहा कि मैं सरपंच का बच्चा हूं, अगर मेरा प्राइज नहीं आएगा तो मुझे सब लोग बोलेंगे, तो इसीलिए तुम अगर स्टडी करेगा, तुम्हारा नंबर आएगा तो तुमको हम मार देंगे। तो मैंने सोचा अभी क्या करेंगे, तो मैंने क्या क्या युक्ति की, मैंने टीचर को सर्टिफिकेट मांगा दूसरे स्कूल में जाने के लिए। तो टीचर ने कहा कि आपको क्या प्रॉब्लम, आप क्यों जा रहे हैं। मैं बोला नहीं मेरा प्रॉब्लम मैं आपको सुनाऊंगा नहीं। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसने दे दिया मुझे, फिर घर में भी नहीं बताया। मैं उसी गांव के नजदीक गया दूसरे शहर में और वहां इतनी स्टडी की, पूरा बोर्ड में पहला नंबर आया, उसी बच्चे का उसी स्कूल में आया। तो उस बच्चे के मैं आगे रहा ना मैं। तो मैंने जीवन में सदा ये याद रखा है, अगर कोई मेरे साथ झगड़ा करता है मैं कभी भी उसका बदला नहीं लेता हूं, सामना नहीं करता हूं। मैं क्या करता हूं, साइड पर हो जाता हूं। तो उसे साइड पर होने से भगवान मेरे को और आगे बढ़ाया और उसके कारण आज जीवन में आगे बढ़ते गए। इसीलिए मेरे जीवन के ऐसे कई अनुभव आए। तो मैंने जीवन में सहन शक्ति के एक गुण के कारण बाबा ने मुझे बहुत आगे किया। और भी एक मैं आपको दिल्ली पांडव भवन की एक बात सुनाता हूं। जब मैं दिल्ली में था, ब्राह्मण परिवार में अगर रहना है तो सहन शक्ति का गुण बड़ा जरूरी है। सहन शक्ति वाला एडजस्ट होकर के रह सकता है। तो जब मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली में भोजन बनाने की सेवा थी मेरी, वहाँ विदेशी लोग आते थे। तो भोजन खिलाने की 3 बहनों की अलग अलग ड्यूटी थी, सवेरे, दोपहर को और शाम को, तीनों टाइम पर अलग अलग बहनें थी। तो हम दोपहर का भोजन 9 बजे शुरू करते थे बनाने के लिए, 11 बजे तक 11:30 तक बना करके कुकर, उसके बाद सब्जी की कढ़ाई, रोटी का हॉटकेस सब साफ करके रख देते थे। तो जो 12 बजे जो भोजन खिलाने वाली बहन थी थोड़ा गुस्से वाली थी, मतलब थोड़ा होता है अलग संस्कार होते हैं, वो थोड़ा गुस्सा करती थी। वो 11 बजे 11:30 बजे आती थी, आते ही बोलेगी ये कुकर के ऊपर ढक्कन क्यों रखा है, उसकी प्लेट कहाँ गई, उसको ढक्कन को लेकर जोर से फेंक देगी। बोलेगी वो उसका प्लेट कहाँ रखा है। अच्छा, दूसरी दिन मैं क्या करता था, ढक्कन को वहां छोड़ करके प्लेट ढकता था। बोले उसकी प्लेट क्यों ढकी, उसका ढक्कन कहाँ गया। हमने कहा बहन जी आपने तो कल तो बोला था, तो मेरे को समझा रहा, उस गुस्सा करती थी। अच्छा, उसके बाद उसकी ड्यूटी थी जमादारनी को भी जो बचा कुचा है ना वो देते थे। तो बोले कि बासी अलग रखो एक कागज में रोटी और ताजी को दूसरे कागज में रखो, ताकि उसको पता चलेगा ताजी भी मिल गए। अच्छा, जिस दिन मैं दोनों कागज में अलग अलग रखता था तो कहे कि 2 में क्यों रखा, उसको 1 में रखो। हमने कहा कल तो आपने बोला था, हाँ तुम मेरे को समझा रहे। तो इससे क्या हो गया, मैं फीलिंग में आ गया कि मैं सोचा कि अब जिस दिन 2 में रखेंगे कहेंगे 2 में क्यों रखा, जिस दिन 1 में रखेंगे बोलेंगे 1 में क्यों रखा। और वहां जैसे मिर्ची वगैरह रखने का टोकरा रहता था, तो कहा कि आप मिर्ची का टोकरा ऊपर नहीं रखना, नीचे रखना। जिस दिन नीचे रखेंगे कहा कि नीचे क्यों रखा, उसको ऊपर रखो।
तो मेरे को क्या होता था शुरू में, जब वो बहन 11 बजे आने वाली है तो 9 बजे से बाबा से योग लगने के बजाय वही बातें याद आती थी। अभी वो बहन आएगी, क्या बोलेगी, क्या क्या कहेगी, तो उससे कर्म योग खत्म हो गया। कर्म में योग लगने के बजाय उस बहन की याद आने लगी, मतलब योग टूट गया। उसके बाद जब शाम को योग करने के लिए बैठता था बाबा के कमरे में, शुरू तो करता था मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर वही बातें याद आती, वो बहन ने मेरे को क्यों बोला, ये कब तक चलेगा, इसे अच्छा चलो यहाँ से चले जाओ। हाँ, वो प्लान बनाता था, सोचे क्या होता है रोज ऐसे। फिर माना बैठक योग भी ठीक नहीं। उसके बाद जब आपस में जब चलते फिरते मिलते थे, पर चिंतन शुरू हो गया। जो बातें सहन नहीं हुई उस बहन की बातें औरों को सुनाती थी, इससे योग की स्थिति खराब हो गई। तो कई दिन तक ऐसा हो गया, हम किचन में बात भी नहीं करते थे, मतलब भले गुस्सा नहीं करते थे लेकिन संकल्प चलते थे। तो ऐसे कई दिन तक बीत गए। तो एक दिन एक मुरली में बाबा का स्लोगन आया। बाबा ने कहा कि बच्चे सहन करने के लिए निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। तो मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी। तो मैंने क्या किया, 11 बजे जब 9 बजे जब किचन में जाता था, उससे पहले 10 मिनट बाबा को याद करता था। मैं सोचता था बाबा उस भगत को आज भेजेगा, आज पता नहीं किस प्रकार के फूल लाएगा। मैं ये नहीं सोचता था डांट मिल रहे, कोई गाली मिल रहे, तो मैं सोचता था ये मेरे लिए फूल है, ये डांट या गाली नहीं लेकिन फूल है। आज अच्छी तरह गाली दी, अच्छी तरह डांटा तो समझा अच्छा फूल डाला, सुगंधित फूल डाला। ऐसा पॉजिटिव बना करके जाता था। तो जाने के बाद वो बहन जब बोलना शुरू करती थी, मैं अंदर से बाबा को थैंक्स देता था, बाबा आज बड़ी अच्छी फूल मिल रहे, बाबा आपका बहुत बहुत थैंक्स, बाबा बहुत शुक्रिया। तो उसे फीलिंग मेरी बंद हो गई। उसके बाद जब शाम को योग करने के लिए बैठता था तो पहले बाबा को थैंक्स देता था, बाबा आज उस भगत ने बहुत अच्छे फूल डाली, मेरी बहुत अच्छे पूजा की, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस दिन उसने कुछ नहीं बोला तो बाबा कहता है बाबा आज भगत ने कुछ नहीं बोला, आज मजा नहीं आई। माना सहन करने की अंदर पावर आई, और उसके साथ साथ परचिंतन भी बंद हो गया। तो इस तरह से फिर मेरी स्थिति अच्छी होने लगी। वो बहन कुछ भी बोलती थी तो भी अंदर से फीलिंग नहीं आती थी, तो भी मेरा मन एकाग्र होने लगा। तो इस तरह से कई दिन बीत गए। तो एक बार क्या हुआ, वहाँ टीचर ट्रेनिंग मधुबन में रहता था और उसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिल्ली में रहता था, तो वहाँ श्री फोर्ट में। तो वहाँ की कुछ बहनें गुलजार दादी को मिलने के लिए आई थी पांडव भवन में। तो वो सभी नाश्ता कर रहे थे, तो मैं भी अपना नाश्ता बना करके नाश्ता करने के लिए बैठा था। तो उसकी वो बहन की ड्यूटी थी जमादारनी को मतलब बासी रोटी देना। तो 2-3 दिन जमादारनी आई नहीं थी, लेकिन उसने मेरे को बोल कर रखा था जमादारनी आई या न आई, आपको उसके लिए रोटी बनाकर रखना आपका फर्ज है, मैं आपको कहाँ ढूंढूं। तो 2-3 दिन के रोटी के बंडल पड़े थे। तो उसी दिन उसको गुस्सा आया, उसने जो मैं खा रहा था ला करके सीधा मेरे थाली में फेंक दिया। तो थाली में फेंकने से थाली मेरी गिर गई। तो मुझे फीलिंग आने के बजाय मैं तुरंत पॉजिटिव सोचा। मैंने सोचा रोज तो फूलों से पूजा होती थी, आज तो बड़े गुलदस्ते मेरे ऊपर डाल दे। ये रोटी नहीं लेकिन क्या है, ये गुलदस्ता है, और वो भी इतना सारी देवियों के बीच में मेरी आज गुलदस्ते से पूजा होगी। आज का दिन मेरे लिए यादगार बन जाएगा। मेरे को और आनंद आने लगा। और वहां से मेरी थाली गिरी थी, उठ करके मैं धुलाई करने के लिए लेके गया, हंसते हुए गया। तो बहन को इतना लगा कि मैंने इतना रोटी फेंकी तो भी कुछ नहीं हुआ। तो वो मेरे पीछे पीछे आई, कहते आपको फीलिंग नहीं हुआ ना, क्या है जमादारनी नहीं आई थी इसलिए मैंने गुस्सा किया। तो मैंने उसको भी पॉजिटिव लिया। हमने कहा आप थोड़ी गुस्सा करते, आप तो हमारी बहन है। वो कोई इविल आत्मा जिसके साथ मेरा कोई हिसाब किताब होगा, वो आत्मा आपके अंदर प्रवेश करके उसने गुस्सा किया, आप तो बहुत अच्छे। तो कहते मैं तो अच्छी हूं ना, वो आत्मा मेरे में क्यों आते हैं। हमने कहा आप आने देते इसीलिए आते हैं। तो कहते कल से जब वो आत्मा आएगी ना मुझे वो बताना। हमने कहा बताऊंगा, उसमें क्या। वास्तव में देखा जाए तो वो गुस्सा करती थी, लेकिन मैंने क्या किया उसको पॉजिटिव लिया। तो जब भी उसके बाद गुस्सा करती थी हमने कहा देखा वो आत्मा आ गई, अभी हमारा हिसाब किताब लेगी। नहीं कहा कि हम आने नहीं देंगे, हाँ हम क्यों गुस्सा करेंगे। उसने धीरे धीरे गुस्सा करना बंद किया, वो बहुत अच्छी हो गई। पहले जो किचन में इतना वातावरण था
वो परिवर्तन हो गया। जब मैं किचन में आता था कहते थे भाई साहब आज आप क्या चिंतन कर रहे हैं, आज अमृत वेला आपने कैसा किया, आज क्या सोमान लिया। पहले तो बहुत चिढ़ते थे, तुम ज्ञानी हो, तुम ऐसा हो, लिखना है नहीं, पढ़ना नहीं, यहाँ किचन में कुछ नहीं चलता। लेकिन इतना परिवर्तन हो गई। यह है शुभ भावना का प्रयोग। मैंने उसके लिए शुभ सोचना शुरू किया, वो भी बदल गई। उसके बाद उस बहन की बदली हो गई, दूसरे सेंटर पर गई। तो एक दिन उस बहन ने मेरे को फ़ोन किया, कहा कि भाई साहब आप बहुत अच्छे क्लास वगैरह कराते हैं, कभी हमारे सेंटर में भी आओ ना। तो मैं गया, एक दिन फ़ोन करके गया था। उसने सवेरे सवेरे सभी भाई बहनों को क्या किया था, हाथ में फूल वगैरह दिया करके उसने गुलदस्ता लेकर के स्वागत की तैयारी की थी। तो सभी भाई बहनों ने फूल डाली, फिर उसने मुझे गुलदस्ता दिया। जब गुलदस्ता दिया तो मुझे हंसी आई। हंसी आने के बाद वो मेरे को पूछते कि आप क्यों हंस रहे। मैं बोला वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं सोचा कि कहाँ उस बहन ने रोटी का गुलदस्ता डाला था और आज फूलों सा गुलदस्ता दे रहे हैं। तो देखो मैंने थोड़ा सा सहन किया तो आज उसने